तो 21 अगस्त की बाबा की मुरली है। साथ में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुमको चैतन्य लाइट हाउस, तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, घर का रास्ता बताना है। प्रश्न, आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है? उत्तर, आगे चलकर बहुतों को यह डायरेक्शन मिलेगा। क्या डायरेक्शन मिलेगा? तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ तो तुमको यह वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। यह इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होगा, जैसे ब्रह्मा बाबा उन्हों को कह रहे हैं यहाँ जाओ। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है। जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ चला, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों से पूछते, सबसे तो नहीं पूछ सकते, बच्चों से पूछते। नलिनी बेटी से पूछते हैं कि यहाँ क्या कर रही हो, किसकी याद में बैठी हो? बाप की। नलिनी दीदी पता है? किस किस ने देखा है नलिनी दीदी? मोबाइल में देखा। घाटकोपर सेंटर पर रहते हैं और हमारे दमयंती दीदी के टीचर हैं। उनके द्वारा दमयंती दीदी को घाटकोपर से ज्ञान मिला। तो बाबा पूछते हैं, किसकी याद में बैठी हो? बहुत प्यार था साकार बाबा से नलिनी दीदी का, बहुत अति प्यार। सबका होता है, लेकिन नलिनी दीदी का अति प्यार। बाबा पूछते, किसकी याद में बैठी हो? बाप की। सिर्फ बाप की याद में बैठी हो या और भी कुछ याद है? बाप की याद से तो क्या होगा? विकर्म विनाश होंगे। और क्या याद करती हो? यह तो बुद्धि का काम है ना, बाप को याद करना, यह तो बुद्धि का काम है ना। हम आत्माओं को अपने घर जाना है तो घर को भी याद करना है। अच्छा, और क्या करना है? एक कहा बाप को याद करना है, दूसरा कहा घर जाना है तो घर को याद करना है। और क्या करना है? क्या घर में जाकर बैठ जाना है? विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं ना, उनका अर्थ भी बाप ने अब समझाया है। स्व अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ 84 जन्मों के चक्र का स्वदर्शन। स्व अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ, अर्थात ज्ञान मिला, समझ मिली, 84 जन्मों के चक्र का दर्शन हुआ। तो वह चक्र भी फिराना पड़े। बाप को याद करना, दूसरा घर को याद करना, तीसरा चक्र फिराना। तुम जानते हो हम 84 का चक्र लगाकर घर जाएंगे, फिर वहां से आएंगे कहाँ? सतयुग में। वहां से आएंगे सतयुग में पाइप बजाने, फिर 84 का चक्र लगाएंगे। विष्णु को कोई चक्र होता नहीं, वह तो है सतयुग का देवता, उनको तो स्वदर्शन चक्र घुमाने की जरूरत नहीं है। विष्णुपुरी कहो या लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, स्वर्ग कहो। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अगर राधे कृष्ण का राज्य कहते हैं तो ये भूल करते हैं। सतयुग में स्वर्ग में किसका राज्य था? लक्ष्मी नारायण। अगर कहीं राधे कृष्ण का राज्य था तो बाबा कहते हैं यह भूल करते हैं।
राधे कृष्ण का राज्य तो होता नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग राजाई के प्रिंसेस थे। राजाई के मालिक तो स्वयंवर के बाद बनेंगे। तो यह जो विष्णु को चक्र दिया है, यह चक्र है तुम्हारा। तो यहाँ जब बैठते हो तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना है। नींद क्यों आती है योग में? शांति में बैठ जाते, शून्य अवस्था में चले जाते, कुछ सोचते ही नहीं है। बैठे तो शुरू में मैं आत्मा हूँ, बिंदी हूँ, बिंदी बिंदी करते बिंदी हो जाती, नींद आ जाएगा। सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ सोचो, मन को कुछ काम दो। तो जब बैठते हो तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, वर्षा भी याद करना है। इसलिए यह चक्र है। बाप कहते हैं तुम कौन हो? तुम कौन हो? लाइट हाउस भी हो। बोलता चलता लाइट हाउस। एक आंख में है शांति धाम, एक आंख में है सुख धाम। दोनों को याद करना पड़ता है। याद से तो पाप कटने हैं। घर को याद करने से घर में चले जाएंगे, फिर चक्र को भी याद करना है। ये सारे चक्र की नॉलेज तुमको है। 84 का चक्र लगाया है, तो क्या क्या याद करना है? 5 बातें। पहला, बाप को याद करना है, घर को याद करना है, स्वदर्शन चक्र को याद करना है, सतयुग को याद करना है। 4 बातें बताई। बाप को, घर को, चक्र को और सतयुग। ये सारे चक्र की नॉलेज तुमको है। 84 का चक्र लगाया है। अब यह अंतिम जन्म है मृत्यु लोक में। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर अर्थात तुम सदैव जीते रहते हो, तुम कभी मरते नहीं हो। तो कितनी आयु होगी? मरते ही नहीं कभी। अकाल मृत्यु नहीं होती। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है, बीमारियां होती हैं। वहाँ मरने का डर नहीं, क्योंकि अमर लोक है। तुम बूढ़े होते हो तो भी ज्ञान है। हम गर्भ महल में जाकर प्रवेश करेंगे। अभी जाते हैं गर्भ जेल में। वहाँ तो गर्भ महल होता है। वहाँ पाप तो करते नहीं जो सजा खानी पड़े। यहाँ तो पाप करते हैं जिस कारण सजा भोग कर बाहर निकलते हैं, फिर पाप शुरू कर लेते हैं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ तो दुख ही होता है, वहाँ दुख का नाम नहीं। वह अमर लोक है, वह अकाल मृत्यु नहीं होता है। बूढ़े होते हैं तो भी ज्ञान है कि हम जाकर गर्भ महल में जाएंगे। यहाँ होता है गर्भ जेल। वहाँ बाबा कहते कोई पाप ही नहीं है तो सजाएं खानी नहीं पड़ती हैं। यहाँ तो पाप ही पाप करते रहते हैं, तो सजाएं भोग कर बाहर निकलते हैं, फिर पाप करना शुरू कर देते हैं। तो यह है पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ तो दुख ही दुख है, वहाँ दुख का नाम नहीं। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रखो। 2 आंखें हैं ना, एक में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। बल तुम जन्म जन्मांतर जप तप आदि करते आए हो, परंतु वह ज्ञान तो नहीं है ना, वह है भक्ति। उसमें कोई युक्ति भी नहीं मिलती है। भक्ति मार्ग में कोई युक्ति भी नहीं मिलती है कि तुम ऐसे सतो प्रधान बन सकते हो। कोई भी नहीं जानते।
बस सुना है। श्री कृष्ण भगवान वाच, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मुझे याद करो। ये गीता के अक्षर हैं जो पढ़कर सुनाते हैं। ऐसे नहीं कहते कि तुम ऐसे बनो। श्री कृष्ण भगवान वाच, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो। लेकिन ये तो नहीं कहते ऐसा बनो श्री कृष्ण जैसा। सिर्फ पढ़ते हैं भगवान ऐसे कहकर गया था। और हम क्या कहते हैं? भगवान कह रहे हैं। वो क्या कहते हैं? भगवान कहकर गया था जब आया था पतितों को पावन बनाने। सिर्फ गीता में परमपिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण तो रथी है ना, उनको रथ चाहिए क्या? श्री कृष्ण को रथ चाहिए क्या? वह तो खुद देदारी है। श्री कृष्ण का नाम किसने रखा? जैसे छठी होती है तो सबके नाम पढ़ते हैं। बाप को तो सिर्फ शिव ही कहा जाता है। तुम आत्माएं जन्म मरण में आती हो तो शरीर का नाम बदलता है। शिव को तो क्या कहा जाता? शिव को क्या कहा जाता? उसका नाम कभी बदलता नहीं है। उसको क्या कहा जाता? सदा शिव। वो सदा के लिए शिव ही है। शिव बाबा तो जन्म मरण में आता नहीं, वह सदैव शिव ही है। बिंदी जब लिखते हैं तो कहते हैं शिव। बिंदी आत्मा तो बिल्कुल सूक्ष्म है। आत्मा का अगर साक्षात्कार होता तो भी किसको समझ में नहीं आता। देवी को देख खुश हो जाएंगे, बिंदी का साक्षात्कार पता नहीं चलेगा कौन सी आत्मा आई। अच्छी आत्मा आई या बुरी आत्मा आई, आत्मा आई या परमात्मा आया, भूत आत्मा आई या प्रेत आत्मा आई, महात्मा आया या पुण्य आत्मा, पता तो नहीं चलता ना बिंदी। और देवी का अगर साक्षात्कार हो जाए तो खुश हो जाएंगे। अच्छा फिर क्या? अगर हो भी गया साक्षात्कार देवी या देवता का, प्राप्ति तो कुछ नहीं, अर्थ नहीं। सिर्फ नौदा भक्ति की दर्शन किया उसमें खुश हो जाते हैं। बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति की तो बात ही नहीं है। वह है सब भक्ति मार्ग। यहाँ यह है ज्ञान मार्ग। यहाँ अक्सर करके साक्षात्कार होता है किसका? और ब्रह्मा का और श्री कृष्ण का। कहेंगे इस ब्रह्मा के पास जाओ तो वैकुंठ के प्रिंस बनेंगे, ब्रह्मा के पास जाओ तो तुम कृष्णपुरी व वैकुंठ में जाएंगे। ऐसे जैसे आभास होगा, जैसे ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं वहां जाओ। लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार हो सकता है। ऐसे ही साक्षात्कार हुआ माना सदगति हो गई। यह सिर्फ इशारा मिलता है, यहाँ जाओ। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा, डायरेक्शन मिलेगा। तुम्हारा त्रिमूर्ति भी अखबार में पढ़ता है, ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी पढ़ता है। तो ब्रह्मा का ही साक्षात्कार होगा कि इनके पास जाने से तुमको यह वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान मिलेगा। जैसे अर्जुन को विष्णु का और विनाश का साक्षात्कार हुआ। बाप कहते हैं तुमको कमल फूल समान बनना है, परंतु स्थायी तो तुम रह नहीं सकते हो। इसलिए अलंकार विष्णु को दे दिए। पहले कहा चक्र विष्णु के हाथ में देते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते तुम हो, देते हैं विष्णु के हाथ। अब कहा कमल,
कमल पुष्प समान बनते तुम हो, लेकिन कमल का फूल विष्णु के हाथ में अलंकार के रूप में दिया है। नहीं तो देवताओं को शंख आदि की क्या दरकार है? मुख से सुनाने को शंख ध्वनि कहा जाता है। एक हाथ में चतुर्भुज विष्णु के, एक हाथ में शंख दिखाते, उसको क्या जरूरत है? बाबा कहते शंख ध्वनि तो तुम बच्चों को करनी है, सबको ज्ञान सुनाना है। कमल का राज भी बाप समझाते हैं। तुम ब्राह्मणों को इस समय कमल फूल समान बनना है। गदा है विकार रूपी माया को जीतने की। लाइन सर बोलेंगे, पहले क्या कहा? चक्र, चक्र फिराओ। दूसरा क्या कहा? कमल फूल समान पवित्र। तीसरा क्या कहा? शंख ध्वनि। चौथा क्या कहा? ज्ञान की गदा, जिससे विकारों रूपी माया पर जीत पाते हो। बाप उपाय बताते हैं। मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत पर चलकर पतित पावन बाप को याद करो। दूसरा तो कोई पतित पावन है नहीं सिवाय बाप के। बाप कहते हैं मुझे बुलाते ही इसलिए है कि हम सबको इस शरीर से छुड़ाकर पावन दुनिया में ले चलो। हे भगवान आओ, उनको पावन बनाओ। मतलब क्या? इस पतित शरीर से छुड़ाओ। तो बाप ही आकर सब आत्माओं को क्या बनाते हैं? पतित से पावन बनाते हैं। क्योंकि अपवित्र आत्माएं तो घर में अथवा स्वर्ग में जा नहीं सकती है। बाप कहते हैं पवित्र बनना है तो मुझे याद करो। याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, यह मैं गारंटी करता हूँ। याद में रहो तो पाप कट जाएंगे। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर नई दुनिया में ले चलो। तो कैसे जाएंगे? कितनी सीधी बात बताते हैं। बाप की सहज नॉलेज और सहज बात है। कहते हैं कामकाज करते हुए मुझे याद करो। कल तो बहुत सारी युक्तियां बाबा ने बताई कैसे बाबा को याद करना है। बल नौकरी आदि करो, भोजन बनाओ तो भी याद में रहकर, तो भोजन भी शुद्ध होगा। भोजन बनाओ कैसे? बाबा की याद में रहकर, तो भोजन शुद्ध होगा। इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा भोजन के लिए देवताओं को भी दिल होती है। कौन सा ब्रह्मा भोजन? बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन। अफरा तफरी करके, किसी से लड़ाई झगड़ा करते करते, या फिर व्यर्थ संकल्प चलाते चलाते भोजन बनाया, वो ब्रह्मा भोजन नहीं कहा जाता। बाबा की याद में रहकर भोजन बनाओ तो शुद्ध होगा। यह बच्चियां भी भोग लेकर जाती हैं तो वहां महफिल होती है। ब्राह्मणों और देवताओं का मेला लगता है। भोजन स्वीकार करने आते हैं। कौन? देवता कैसे आएंगे? एडवांस पार्टी की जो आत्माएं हैं वो आते, वो मतलब कर्मातीत हो गए ना, माना वो देवता ही है। ब्राह्मण लोग जब भोजन पान करते हैं तो मंत्र जपते हैं। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। सन्यासी तो ब्रह्म को ही याद करते हैं, वह है हद के सन्यासी। कहते हैं हमने घर बार मिलकर आदि सब छोड़ा है, फिर अभी अंदर घुस पड़ते हैं। तुम्हारा है बेहद का सन्यास।
तुम इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाते। तुमको फिर जाना है नई दुनिया में। गृहस्थ में रहते बुद्धि में यह है कि अब हमको जाना है सुखधाम वाया शांति धाम। डायरेक्ट तो नहीं जाएंगे ना सुखधाम वाया शांति धाम। शांति धाम को भी याद करना पड़े। बाप को, शांति धाम को और सुख धाम को याद करते हैं। यह हमारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। 84 जन्म पूरे हुए। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैश्य, शूद्रवंशी बने। वे लोग फिर कहते आत्मा सो परमात्मा। बाबा ने समझाया ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र। और वो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा को कोई लेप छेप नहीं करता, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। जो करना है करो, आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता, ऐसे मानते हैं। बाप कहते हैं यह भी उन्हों का उल्टा अर्थ है। बाप बैठ, हम सो का अर्थ समझाते हैं। हम आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। पहले पहले हम स्वर्गवासी देवता थे, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय बने। कितने वर्ष हुए? चक्र फिराओ। सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी बने। कितने वर्ष हुए? 2500 वर्ष पूरा हुआ। फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, विकारी बने। अब ब्राह्मण चोटी बनते हैं। यहाँ बैठे हैं जैसे कि 84 की बाजोली खेलते चक्र। यह बाजोली का भी ज्ञान है। आगे तीर्थों पर जाते थे तो भी बाजोली करते, निशान डालते जाते थे। अभी तुम्हारा तो सच्चा तीर्थ है शांति धाम और सुख धाम। तुम हो रूहानी पंडित, सबको राय देते हो बाप को याद करो तो शांति धाम चले जाएंगे। साधु संत आदि सब शांति धाम में जाने के लिए ही मेहनत करते हैं, परंतु जा कोई भी नहीं सकते। जाएंगे फिर सारा हॉल लौट इकट्ठा, अभी कोई नहीं जा सकता। सारा लौट इकट्ठा जाएगा। बाप ने समझाया है सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। तो तुम हो कौन? स्वदर्शन चक्रधारी। एक लाइट हाउस, दूसरा स्वदर्शन चक्रधारी। देवता स्वदर्शन चक्रधारी नहीं, परंतु इस समय तुम्हारी माया के साथ युद्ध चल रही है। उस लड़ाई में भी जिसको जोरदार समझते हैं तो फिर उनके पास जाकर शरण लेते हैं। सेना में शक्तिशाली देखते हैं तो वहां जाकर शरण लेते हैं। अभी तुम किसकी शरण लेते हो? स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं हम शरण पढ़ते हैं तेरी प्रभु। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सब आत्माओं का बाप तो एक है ना, उस एक के तुम बच्चे हो। साधु संत तो एक नहीं है, अनेक भगवान हो जाते हैं। सब अपने को भगवान कहलाते थे तो सब भगवान हो जाते हैं। जो घर से रूठे वह भगवान, घर से रूठे
जाकर संन्यास लिया, अपने को भगवान कहला दिया। फिर बड़े बड़े साहूकार करोड़पति जाकर उन्हों के शिष्य बनते हैं और महफिल मनाते हैं गंदे खान पान की। तमो प्रधान मनुष्य है ना। हिंदुओं को फिर अपने धर्म का ही पता नहीं है। बाप समझाते हैं तुम हो वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते। हो देवता धर्म के, लेकिन अभी कहला नहीं सकते हो। क्यों? पतित बन गए। वह धर्म ही प्रायः लोप हो गया है। मनुष्य कितने विकारी क्रिमिनल आई वाले हैं। एक मिनिस्टर बाबा के पास आया था, बोला हमारी तो क्रिमिनल आई जाती थी। अब बाप समझाते हैं बच्चे क्या बनो? सिविल आई बनो। जब तक क्रिमिनल आई जाती है तब तक तुम पतित हो। किसी के प्रति भी जरा भी विकारूपन आया दृष्टि में, तब तक बाबा कहते पतित हो। अपने को भाई भाई समझो तो क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी। हम आत्मा भाई भाई हैं, एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा का तप प्रकृति है। इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। यह तो मिट्टी का पुतला है। सारा पार्ट आत्मा में भरा हुआ है। शरीर तो मिट्टी का पुतला है, पार्ट तो सारा आत्मा में भरा हुआ है। बाप कहते हैं मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। क्यों? तुम बच्चों को वर्षा देने। तुम जानते हो हम आए हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने। सतयुग में अथाह धन मिलता है। तुम 21 पीढ़ी देवता बनते हो। बुढ़ापे बिगड़ कोई मरेगा नहीं। सतयुग में बुढ़ापे बिगड़ कोई मरेगा नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर पड़ते हैं। गर्भ में अंदर भी मर पड़ते हैं। वहाँ तो दुख का नाम नहीं होता। उनको कहा जाता है सुखधाम राम राज्य। यह है दुखधाम रावण राज्य। सतयुग में रावण होता ही है। तो यह 84 का चक्र बुद्धि में तुमको याद रहेगा तो बहुत खुशी रहेगी। तुम कौन हो? स्वदर्शन चक्रधारी। चक्र याद रहेगा तो खुशी रहेगी। तुम जानते हो हम नए विश्व के अर्थात सतयुग के मालिक बनने वाले हैं। गीता में भी हैं भगवान वाच, हे बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। तुम्हारा सच्चा क्या है शिव बाबा? तुम्हारा सच्चा बाप है। हाँ, मासूक है, सतगुरु है, सच्चा दोस्त है। तुम्हारा सच्चा खुदा दोस्त वह है। आज सारा दिन बाबा को क्या बनाएंगे? दोस्त। अल्लाह अव्वल दिन का नाटक, हाथ मताई का नाटक सब इस समय के हैं। अभी मनुष्य कितना माथा मारते रहते हैं बच्चे कम पैदा हो।
बेहद का बाप कितना कम कर देते हैं। सारे विश्व में सतयुग में कितनी आबादी? 9 लाख जाकर रहती है। बाकी इतने करोड़ों मनुष्य होते थे, सब मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। यही तो करामत की बात है ना। एक देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाकर बाकी सब विनाश कर देते हैं। यह 84 का चक्र अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। यह है स्वदर्शन चक्र। बाकी चक्र से कोई का गला आदि नहीं काटना है। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के लिए हिंसक बातें लिख दी हैं। सबको स्वदर्शन चक्र से मारा, हिंसक बना दिया। यह भी ग्लानि हुई ना, कितना हिंसक बना दिया है। तुम हो, बनते हो, क्या बनते हो? डबल अहिंसक बनते हो। काम कटारी चलाना यह भी हिंसा है। देवताओं को तो पवित्र कहा जाता है। योग बल से जबकि विश्व के मालिक बन सकते हो, तो योग बल से बच्चे क्यों नहीं पैदा हो सकते? साक्षात्कार होगा, अब बच्चा होना है। बाबा तो समझते हैं, अभी यह पुराना शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तुम भी समझते हो, हम अमर लोक में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ, सोने की चम्मच मुख में। गरीब प्रजा भी चाहिए ना, दुख की कोई भी बात नहीं होती। प्रजा के पास थोड़े ही इतना धन माल आदि होता है, बाकी हाँ सुख होगा, आयु बड़ी होगी। राजा रानी साहूकार प्रजा सब चाहिए ना, लेकिन जो गरीब प्रजा होगी उसके पास इतना धन माल आदि नहीं होगा, भले दुख नहीं होगा, आयु बड़ी होगी। तो यहाँ के पुरुषार्थ के आधार से ही राजा रानी साहूकार प्रजा गरीब प्रजा बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ पहली पॉइंट बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्र को भी याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है। दूसरी पॉइंट, डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है। वरदान, सर्वशक्तिवान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव। जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिवान बाप कंबाइंड हैं, उनका सर्व शक्तियों पर अधिकार है, और जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता न हो यह असंभव है। सर्वशक्तिवान बाप जिन बच्चों के साथ कंबाइंड है, उनका सर्व शक्तियों पर अधिकार है, और जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता न हो यह असंभव है। यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है
तो सफलता भी कम है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइन रखो। शिव बाबा हमारा अविनाशी साथी है, सदा साथ निभाने वाला है, उनको साथ रखो तो सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे पीछे घूमती है। स्लोगन, सच्चे वैष्णव वह है जो विकार रूपी गंदगी को छूते भी नहीं। आज का प्रमाण, मैं महावीर हूँ। अव्यक्त इशारे की पॉइंट 21 अगस्त सदा स्मृति रहे। हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे कौन हैं? कौन है? मास्टर सर्वशक्तिवान है। हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तियाँ हमारे शस्त्र हैं, अलंकार हैं। अलंकारधारी आत्मा सदा समर्थ व विजयी रहेंगी। वो कभी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं होगी। कौन? शस्त्रधारी अलंकारधारी आत्मा समर्थ व विजयी रहेंगी, कभी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं होंगी। सदा एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से महावीर बनो तो विजयी रहेंगे। मस्तक पर विजय का अविनाशी तिलक चमकता रहेगा। कौन विजयी बनेंगे? महावीर जो है, मस्तक पर अविनाशी तिलक चमकता हुआ रहेगा। ओम शांति।